स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस और लाइफ चेंजिंग किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेडिंग इन द जोन की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं, बल्कि एक पावरफुल गाइड है जो आपको सिखाएगी कि ट्रेडिंग में असली सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट से मिलती है। अगर आप एक ट्रेडर, इन्वेस्टर या मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये सिर्फ एक नॉर्मल बुक समरी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ट्रेडिंग माइंडसेट गाइड जो आपको बताएगी कि क्यों सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना जाए। मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है, तो इसमें डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कैसे की जाए, फियर और ग्रीड से बचकर सही डिसीजंस कैसे लिए जाएं, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाने के लिए माइंडसेट शिफ्ट क्यों जरूरी है। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग सक्सेस की कुंजी हो सकती है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। बहुत सारे ट्रेडर्स शुरुआत में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, ये सोचकर कि अगर वो इन चीजों में मास्टर बन गए तो उन्हें सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन सबसे बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रैटेजीज भी फेल हो जाती है अगर ट्रेडर का माइंडसेट सही नहीं होता। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहता है और कोई भी एनालिसिस फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। असल में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि वो रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हैं और कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये नहीं सोचते कि हर ट्रेड में सही या गलत कौन है, बल्कि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा दे। बिगिनर्स अक्सर कोई होली ग्रेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो कभी लॉस ना करें। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये समझते हैं कि लॉसेस भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। अगर ट्रेडर अपना फोकस प्रेडिक्शन से हटाकर प्रोबेबिलिटी पर शिफ्ट कर ले, तो वो हर ट्रेड को एक न्यूट्रल माइंडसेट से देख सकता है। इससे स्ट्रेस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम होती है। ये शिफ्ट ट्रेडर्स को कंसिस्टेंसी लाने में मदद करता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर कोई ट्रेडर इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे इमोशनल स्विंग्स, हेजिटेशन और गलत डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती रहेगी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि सही माइंडसेट में भी होता है। 2. द ल्योर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। फाइनेंशियल मार्केट्स का सपना होता है अनलिमिटेड इनकम, फ्रीडम और सक्सेस, जो हर तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन ट्रेडिशनल करियर्स की तरह यहां न तो फिक्स्ड सैलरी होती है, न गारंटीड रिटर्न्स और न ही कोई एक्सटर्नल कंट्रोल। यही इजी मनी का इल्यूजन नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि जो चीजें ट्रेडिंग को अट्रैक्टिव बनाती हैं, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल पोटेंशियल, वही चीजें इसे बहुत चैलेंजिंग भी बनाती है। एक नॉर्मल जॉब में स्ट्रक्चर्स, गाइडलाइंस और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होती है, जिससे एक सिस्टम बना रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई बॉस नहीं होता। यहां ट्रेडर खुद ही अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ट्रेडर के पास डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल न हो, तो वो आसानी से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स अपना सकता है, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग। जब कोई लॉस होता है तो उसे तुरंत रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड करना। ओवर ट्रेडिंग, एक ही दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेना बिना किसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के। चेसिंग लॉसेस, लॉस के बाद बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेना, होपिंग कि पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। इसके अलावा इमोशंस भी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO,
की वजह से कई ट्रेडर्स गलत समय पर एंट्री ले लेते हैं और ग्रीड की वजह से प्रॉफिट्स को जरूरत से ज्यादा होल्ड करके गवा देते हैं। कई ट्रेडर्स अपना पूरा अकाउंट ब्लो अप कर देते हैं क्योंकि वो लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में फ्रीडम तो है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट की जरूरत होती है ताकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना जा सके। 3. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी मेंटल शिफ्ट होती है अपनी ट्रेड्स की पूरी जिम्मेदारी लेना। बहुत सारे ट्रेडर्स जब लॉस करते हैं तो मार्केट, बैड लक, न्यूज इवेंट्स या दूसरे ट्रेडर्स को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक कोई ट्रेडर हर आउटकम की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वो कभी कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर सकता। मार्केट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो लाखों लोगों के एक्शंस पर काम करता है। ये किसी इंडिविजुअल ट्रेडर की पोजीशन, डिजायर्स या एक्सपेक्टेशंस की परवाह नहीं करता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है और लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जब ट्रेडर्स अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं तो वो इमोशनल बैगेज से मुक्त हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आने के बजाय वो ये एनालाइज करते हैं कि गलती कहाँ हुई और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं। उन्हें समझ आता है कि एंट्री, एग्जिट और रिस्क लेना ये सब उनके खुद के डिसीजंस हैं। जब ट्रेडर्स ब्लेम करना छोड़कर पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो उनके पास खुद को इंप्रूव करने और असली ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ताकत आ जाती है। यही माइंडसेट उन्हें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। 4. कंसिस्टेंसी, अ स्टेट ऑफ माइंड। कंसिस्टेंसी सक्सेसफुल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन ये सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करने से नहीं आती, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट डेवलप करने से आती है। कई ट्रेडर्स कुछ ट्रेड्स में जीतते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें अपनी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक फॉलो करने की इमोशनल कंट्रोल नहीं होती। मार्क डगलस बताते हैं कि कंसिस्टेंसी तभी आती है जब ट्रेडर मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर ले और एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अपनाए। जो ट्रेडर्स हर एक ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो अक्सर अपनी स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं और फियर या ग्रीड के कारण इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर हर एक ट्रेड पर ध्यान देने के बजाय बिगर पिक्चर देखता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बार बार अपने एज को एक्सिक्यूट करने पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए, एक कैसीनो हर एक गेम में नहीं जीतता, लेकिन हजारों गेम्स के बाद उनके पास एक एज होता है जिससे उन्हें प्रॉफिट की गारंटी मिलती है। एक ट्रेडर को भी इसी माइंडसेट से सोचना चाहिए। हर ट्रेड सिर्फ एक सीरीज का हिस्सा है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, रिस्क मैनेज करता है और शॉर्ट टर्म रिजल्ट से इमोशनली अटैच्ड नहीं होता। लेकिन जैसे ही इमोशंस डिसीजंस पर हावी होने लगते हैं, कंसिस्टेंसी खो जाती है। इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। 5. द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। ट्रेडर्स मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि जैसा वो खुद सोचते हैं वैसे देखते हैं। उनके पर्सनल बियासेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस इस बात को तय करते हैं कि वो मार्केट इंफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे। यही वजह है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारी परसेप्शन हमारे अंदर की बिलीफ से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर कई बार लॉस कर चुका है तो वो जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो सकता है और जहां अपॉर्चुनिटी है वहां भी उसे रिस्क दिखेगा। दूसरी तरफ, अगर कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा हो तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर सकता है। असल में मार्केट न्यूट्रल होता है, लेकिन ट्रेडर्स अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को मार्केट पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे उनका डिसीजन मेकिंग इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मार्केट को क्लियर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए ट्रेडर्स को खुद को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग जर्नल रखने से उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से इमोशनल पैटर्न्स उनकी परसेप्शन को प्रभावित कर रहे हैं। मेडिटेशन, मेंटल कंडीशनिंग और सेल्फ डिसिप्लिन से ट्रेडर्स अपनी ऑब्जेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं। असली गोल यह है
कि ट्रेडर मार्केट को ओपन माइंड से देखे, जैसा वो सच में है, न कि जैसा उसकी इमोशंस उसे दिखाती है। जब ट्रेडर इमोशन से हटकर डिसीजंस लेने लगता है, तभी वो एक सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकता है। 6. द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, लेकिन मार्केट किसी की भी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट लाखों लोगों के कलेक्टिव एक्शंस पर काम करता है और किसी इंडिविजुअल ट्रेडर के प्लान्स की कोई परवाह नहीं करता। मार्क डगलस सिखाते हैं कि ट्रेडर्स को मार्केट से लड़ना बंद करना चाहिए और उसके साथ काम करना सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट के सिग्नल्स के हिसाब से अडैप्ट करना, अपनी बियासेस छोड़ना और मार्केट जैसा दिखा रहा है उसके आधार पर रिएक्ट करना, न कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होने का इंतजार करना। कई ट्रेडर्स इसलिए पैसे गंवाते हैं क्योंकि वो मार्केट को अपने हिसाब से बिहेव करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब मार्केट उनकी सोच के खिलाफ चलता है तो वो हेजिटेट करने लगते हैं या फिर बिना वजह बड़े रिस्क्स लेने लगते हैं। बेस्ट ट्रेडर समझते हैं कि उनके पास मार्केट को कंट्रोल करने की कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ अपनी एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो रिस्क मैनेज करने, एक क्लियर स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करने और जरूरत पड़ने पर अडैप्ट करने पर फोकस करते हैं। जब ट्रेडर अपनी सोच से हटकर मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करता है, तो वो इमोशनली अटैच्ड हुए बिना क्लियर और लॉजिकल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकता है। यही माइंडसेट उसे एक सफल ट्रेडर बनाता है। 7. द ट्रेडर्स एज, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। विनिंग ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं। हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है, लेकिन अगर किसी ट्रेडर के पास एक एज है तो वो सीरीज ऑफ ट्रेड्स में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकता है। मार्क डगलस इसे कैसीनो से कंपेयर करते हैं। कैसीनो को यह नहीं पता होता कि अगला गेम जीता जाएगा या हारा जाएगा, लेकिन उन्हें यह पता होता है कि हजारों गेम्स के बाद उनका मैथमेटिकल एज उन्हें प्रॉफिट देगा। इसी तरह ट्रेडर्स को भी हर ट्रेड पर ध्यान देने के बजाय लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर की 60% विन रेट है, तो फिर भी वो 40% ट्रेड्स में लॉस करेगा। अगर वो हर लॉस पर इमोशनल रिएक्ट करेगा, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को खुद ही खराब कर देगा। सच्ची कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर प्रोसेस को फॉलो करता है, ये एक्सेप्ट करता है कि लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है और रिजल्ट्स की चिंता किए बिना डिसिप्लिन तरीके से एक्सिक्यूट करता है। जब ट्रेडर हर ट्रेड को एक बड़ी सीरीज का हिस्सा मानकर ट्रेड करता है, तो वो इमोशनली स्टेबल रहता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकता है। यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान होती है। 8. वर्किंग विद योर बिलीफ्स। बिलीफ्स तय करते हैं कि ट्रेडर्स मार्केट को कैसे देखते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। हर ट्रेडर के अंदर ट्रेडिंग, रिस्क और मनी को लेकर कुछ बिलीव्स होते हैं, जो अक्सर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बने होते हैं। यही बिलीव्स उनकी इमोशंस, बियासेस और ट्रेडिंग हैबिट्स को प्रभावित करते हैं, कई बार गलत तरीके से। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर यह मानता है कि मार्केट उसके खिलाफ है, तो वो अच्छे ट्रेड्स लेने से डर सकता है या जल्दी एग्जिट कर सकता है। दूसरी तरफ, अगर कोई ट्रेडर अपनी एनालिसिस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है, तो वो लॉस में होते हुए भी ट्रेड से बाहर निकलने से इनकार कर सकता है, ये सोचकर कि वो सही है। ऐसे बिलीव्स ट्रेडर्स को लॉसेस की तरफ ले जाते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स को अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और बदलना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल रखने से ये समझने में मदद मिलती है कि उनके बिहेवियर में कौन से पैटर्न्स हैं जो गलत डिसीजंस की वजह बनते हैं। हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, मैं ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचता हूं? रिस्क के बारे में मेरा नजरिया क्या है? क्या मुझे अपनी सक्सेस पर भरोसा है? जब ट्रेडर्स अपनी बिलीव्स पर सवाल उठाकर उन्हें सुधारते हैं, तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। विनिंग माइंडसेट के लिए जरूरी है कि ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज में यकीन करे, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करे और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखे। अगर ट्रेडर बार बार प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से अपनी बिलीव्स को सही तरीके से रीप्रोग्राम करता है, तो वो अपने डर को हटा सकता है और कॉन्फिडेंस के साथ
ट्रेड कर सकता है। 9. द नेचर ऑफ बिलीफ्स। बिलीफ्स सिर्फ सोच नहीं होती, ये गहरी मेंटल मॉडल्स बन जाती है जो हर डिसीजन को प्रभावित करती है। ये एक्सपीरियंसेस से बनती है, इमोशन से मजबूत होती है और बिना कॉन्शियस एफर्ट के बदलना मुश्किल होता है। मार्क डगलस बताते हैं कि बिलीफ्स एक फिल्टर की तरह काम करती है। ट्रेडर्स वही चीज देखते हैं जो उनकी बिलीफ से मेल खाती है और जो चीजें उनके नजरिए के खिलाफ जाती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर मानता है कि वो हमेशा हारता है तो वो अनजाने में ऐसे एक्शंस लेगा जो इस बिलीफ को सच साबित करें। इसी तरह, अगर कोई ट्रेडर सर्टेनिटी में यकीन करता है तो उसे मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, जिससे फ्रस्ट्रेशन और हेजिटेशन बढ़ेगा। बिलीफ्स को बदलने के लिए सबसे पहले ट्रेडर्स को अपनी गलत सोच को पहचानना होगा। इसके बाद उन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स को कंस्ट्रक्टिव बिलीफ से रिप्लेस करना होगा और ऐसा करने के लिए एक्सपीरियंस और रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, मुझे पैसा कमाने के लिए हमेशा सही होना पड़ेगा वाली सोच को मुझे कंसिस्टेंटली अपनी प्रोसेस को फॉलो करना होगा ताकि मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकूं से बदलना होगा। बिलीफ्स को रीप्रोग्राम करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन ये ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जब ट्रेडर अपनी सोच को सही दिशा में ढाल लेता है, तब वो कॉन्फिडेंस के साथ बिना डर और हेजिटेशन के ट्रेड कर सकता है। 10. द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। ट्रेडर्स का विन्स और लॉसेस पर रिएक्शन उनकी बिलीफ से जुड़ा होता है। कुछ ट्रेडर्स लॉसेस को फेलियर मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस समझते हैं। मनी, रिस्क और प्रोबेबिलिटी को लेकर उनकी बिलीव्स ही ये तय करती है कि वो प्रेशर और अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर पैसे खोने से डरता है तो वो जल्दी ट्रेड एग्जिट कर देगा, भले ही वो प्रॉफिटेबल हो सकता था। दूसरी तरफ, अगर कोई ट्रेडर जल्दी पैसा कमाने की जल्दी में है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगेगा। ये सब डिसीजंस लॉजिक से नहीं, बल्कि उनकी सबकॉन्शियस बिलीफ से आते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि बिहेवियर चेंज करने के लिए सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को बदलना जरूरी है। ट्रेडर्स को अनसर्टेनिटी को अपनाना होगा और ये समझना होगा कि मार्केट न्यूट्रल है। ये किसी को रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता, ये बस अपनी चाल चलता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी एक्सिक्यूट करने पर फोकस करते हैं, न कि विन्स और लॉसेस से वैलिडेशन लेने पर। बिलीफ्स को सही डायरेक्शन में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान बनाना, उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना और परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करना। इमोशंस पर रिएक्ट करने के बजाय ट्रेडर्स को डेटा एनालाइज करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज रिफाइन करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। यही माइंडसेट उन्हें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। 11. थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में उसी माइंडसेट के साथ आते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बना होता है, लेकिन ट्रेडिंग एक अलग तरह की सोच मांगती है। डेली लाइफ में लोग सर्टेनिटी, कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी ही एकमात्र कांस्टेंट है। ट्रेडर की तरह सोचने का मतलब है प्रोबेबिलिटीज को अपनाना, लॉसेस को एक्सेप्ट करना और इमोशन से डिटैच रहना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर लॉसेस को पर्सनली नहीं लेता और न ही किसी जीत के बाद खुद को अजेय, इनविंसिबल समझता है। वो हर ट्रेड को एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानता है और ये जानता है कि वो आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडर्स को सही होने पर ध्यान देने के बजाय सही डिसीजंस लेने पर फोकस करना चाहिए। जब ट्रेडर इस माइंडसेट को अपना लेता है तो वो शांत रहता है, अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करता है और प्रेशर में भी डिसिप्लिन बना रहता है। इमोशन से हटकर एक क्लियर प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेट्योर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जो ट्रेडर इस चीज को समझ लेता है वही लॉन्ग टर्म में सफलता की ओर बढ़ता है। 12.
द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टू फिट योर पर्सनैलिटी। हर ट्रेडर की साइकोलॉजी, रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी एक इंसान के लिए काम करती है, वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती। कुछ ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग में अच्छे होते हैं, तो कुछ स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बेहतर परफॉर्म करते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चुननी चाहिए, ताकि वो कंसिस्टेंसी बना सके। अगर कोई ट्रेडर तेजी से बदलती प्राइस मूवमेंट से परेशान हो जाता है, तो उसे डे ट्रेडिंग जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लंबे समय तक लॉसेस झेल नहीं सकता, तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग से बचना चाहिए। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और रिस्क लेने की क्षमता को समझना। ट्रेडर्स को चाहिए कि वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें और अपने साइकोलॉजी के हिसाब से अपनी अप्रोच को रिफाइन करें। जब कोई ट्रेडर अपनी पर्सनैलिटी से मैच होती स्ट्रैटेजी अपनाता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन आता है। लेकिन अगर वो गलत स्ट्रैटेजी अपनाता है, तो फ्रस्ट्रेशन और इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुनी जाए जो नेचुरली सही लगे, उसके लिए क्लियर रूल्स बनाए जाएं और उसे कंसिस्टेंटली एक्सिक्यूट किया जाए। जब स्ट्रैटेजी और पर्सनैलिटी अलाइन होती है, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। कंक्लूजन: मार्क डगलस ने एक ट्रेडर का सही माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स बताए हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस मार्केट को प्रेडिक्ट करने से नहीं आती, बल्कि रिस्क मैनेज करने, प्रोबेबिलिटीज में सोचने और डिसिप्लिन बनाए रखने से आती है। ट्रेडर्स को खुद को ट्रेन करना चाहिए कि वो हर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली अटैच न हो। इसके बजाय उन्हें लॉन्ग टर्म में एक प्रूवन स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एक्सिक्यूट करने पर फोकस करना चाहिए। लॉसेस तो होंगे ही, लेकिन उन्हें फेलियर नहीं, बल्कि गेम का एक हिस्सा समझना चाहिए। सबसे जरूरी सीख यह है कि ट्रेडिंग में मास्टरी एक मेंटल गेम है। सही माइंडसेट, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और इमोशनल कंट्रोल, अगर ये तीनों चीजें किसी ट्रेडर में हो, तो वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकता है। जो ट्रेडर्स इन लेसन्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं, वो जोन में आ जाते हैं जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस, स्ट्रेस फ्री और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाती है।